94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ और सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। और आज मैं आपको जिनकी जिंदगी से रूबरू कराऊंगी वो है विक्रांत दीवान, देश के सबसे यंग बिजनेसमैन। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकेयर, ट्रेडिंग, पोर्ट और ना जाने कितने बिजनेस फैला चुके हैं। पहले गरीबी में पले बड़े थे, पर एक ही मौका मिला था जिसने विक्रांत का जीवन ही बदल दिया। माँ जहाँ छोटा मोटा काम करने जाती तो उस पर रामजी सेठ की मेहरबानी थी। बापू गुजर गए थे जब वो बहुत छोटे थे, बस 3 ही साल की उम्र थी उनकी। माँ और बापू दोनों सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। बापू के चले जाने के बाद कई दिनों तक माँ गुपचुप रही और 15 दिन के बाद फिर से काम पर लग गई। स्कूल में कोई प्रोग्राम था जिस वक्त मेहमान के तौर पर रामजी सेठ वहाँ आए थे। वैसे यहीं के रहने वाले थे, पर बरसों से मुंबई में उनका कारोबार था। अब उम्र हो चली थी, सब कुछ अपने बेटों को सौंपकर गांव में रहने आ गए थे। उन्होंने ही विक्रांत और माँ के बारे में स्कूल में बातें सुनी थी। दूसरे दिन उन्हें घर पर बुलाया, माँ को काम सौंप दिया। 1 घंटे तक सेठ और उनकी पत्नी के आगे भागवत, शिव पुराण और गीता को पढ़कर सुनाने का। काम तो बस एक बहाना था, हकीकत तो ये थी कि रामजी सेठ और उनकी पत्नी इस स्वाभिमानी औरत की मदद करना चाहते थे। विक्रांत के लिए कभी नए खिलौने तो कभी किताबें ले आते, घर पर फल भी पहुंचा देते। कभी कभी सेठ जी विक्रांत और उसकी माँ के लिए नए कपड़े भी लाते। विक्रांत और उसकी माँ में रामजी सेठ को जैसे अपने ही बच्चे मिल गए थे। शायद इसीलिए 10वीं कक्षा के बाद विक्रांत को जब 90% मार्क्स आए तब रामजी सेठ ने साइंस में दाखिला दिला दिया। और यहाँ से विक्रांत का आगे का सफर कैसा हुआ जानेंगे आप बस कुछ ही देर में 94.3 माई एफएम पर आपकी अपनी माही के साथ। जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। माँ की तो यही इच्छा थी कि कॉमर्स पढ़कर यहीं रहकर विक्रांत कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, पर रामजी सेठ ने ये देख लिया था कि लड़का समझदार है, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखता है और होशियार तो वो था ही। रामजी सेठ ने ही विक्रांत को आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसीलिए तो इंजीनियरिंग के बाद उसे टेक्सास यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और वहाँ थोड़े वक्त के लिए नौकरी और फिर इंडिया वापस आकर अपना खुद का बिजनेस करने का मौका दिया। समय और प्रगति बिना रुके आगे बढ़ते रहे। विक्रांत दिन रात मेहनत करता रहा, इसीलिए तो 35 साल की उम्र में इतना नाम और इतना पैसा कमा लिया। अब शादी भी कर ही लो ना, माँ कहती थी। अकेले कब तक रहोगे? पर पता नहीं क्यों यूएस में आयुषी से दिल मिल गया था और इंडिया वापस जाने की बात से ही आयुषी ने सॉरी कहकर सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसके बाद तो विक्रांत ने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। ज्यादा काम करने लगा। जब भी घर आता तो घर खाली लगता। बम्बई में बड़े से अपार्टमेंट में वो अकेला रहता था। सामने समुद्र को देखता रहता और चुपचाप बालकनी में खड़ा रहता। रात यूं ही बीत जाती। सुबह जब माँ का फोन आता तो गुड मॉर्निंग बेटा, या फिर पूरी रात सोया कि नहीं, ये सवाल होता। विक्रांत कुछ भी ना कहता। आखिर क्या दबा था विक्रांत के दिल में, बताऊंगी बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है में। कई बार विक्रांत माँ से कह चुका था कि यहाँ आ जाओ, अब तो रिटायर हो गई हो, पर माँ मानती ही नहीं थी। भला वहाँ आकर मैं क्या करूँगी? पूरा दिन तो तुम होते नहीं हो, बंद घर में मेरा तो दम घुटने लगेगा। हाँ, अगर तुम शादी कर लेते तो बस। बाय माँ, देर हो रही है, विक्रांत कहता। सामने से माँ की भी आवाज आती, वही तो कह रही हूँ कि शादी के लिए देर हो रही है। तो विक्रांत फोन रख देता। घर में फिर से शांति छा जाती। विक्रांत उठकर ऑफिस चला जाता। बांद्रा में 5 मंजिल का ऑफिस था। पहले 4 फ्लोर अलग अलग कंपनीज के ऑफिस थे और टॉप फ्लोर पर विक्रांत का आलीशान ऑफिस। आने जाने के लिए पर्सनल लिफ्ट यूज करता था और उस वक्त उसी लिफ्ट के पास उसने आयुषी को खड़ा पाया। आयुषी को वहां देखकर कैसा लगा विक्रांत को, आप सोचिए, मैं बताऊंगी बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माई एफएम पर। जीना इसी का नाम है। 94.3 माई एफएम पर
आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, आपकी माही के साथ। विक्रांत को देखते ही आयुषी की आंखें भर आई। माय गॉड, कितनी कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, कितने फोन किए, आज इंडिया तो कल इजिप्ट तो परसों एंटवर्प, 2 दिन से यहाँ आई हूँ। पूछा तो पता चला कि भाई साहब जापान गए हैं। यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, तब जाकर आज कहीं तुम मिले हो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखोगे या मुझे लंच पर भी ले जाओगे? 10 साल के बाद देख रहा था आयुषी को, बिल्कुल वैसी थी। 5.5 फुट हाइट, बड़ी सी कत्थई आंखें, परफेक्ट फिगर और गहरी आवाज। यूएस में वो 9 साल आयुषी को चाहने और उसे पाने की ख्वाहिश में ही बिताए थे। उस वक्त आयुषी इंडिया आने की बात से खुश नहीं थी। बस सॉरी कहकर उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब इतने सालों बाद आयुषी खुद विक्रांत को ढूंढती हुई यहाँ चली आई थी। इन 10 सालों के इंतजार का आखिर क्या जवाब निकला, बताऊंगी बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जीना इसी का नाम है में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है में। विक्रांत को तो इस वक्त आश्चर्य होना चाहिए था, पर हुआ नहीं था। आयुषी के स्वभाव को वो जानता था। शायद आयुषी ये बात जान चुकी थी कि अब विक्रांत एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है, और शायद अब उसे ये अफसोस भी था कि उस वक्त विक्रांत के प्यार को ठुकराना उसकी गलती थी। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। आयुषी की आंखें ये कहते हुए भर आई थी, पर विक्रांत उसकी ओर देखता रहा। ये वही आंखें थी जिसमें कभी डूबना चाहा था। ये वही आवाज थी जिसे वो अपने गले से लगाकर रखना चाहता था। पर आज उन आंखों में कुछ अजीब सी बात थी। आज उसकी आवाज भी उसे खोखली लग रही थी। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ और बस तुम्हारे साथ ही रहूंगी, बार बार कह रही थी आयुषी। विक्रांत ने अपना हाथ आगे किया और पूछा, आयुषी, मैं ये सब कुछ छोड़कर गांव में जाकर बसने का सोचता हूँ। तुम रहोगी ना मेरे साथ? फिर से चली तो नहीं जाओगी ना? अब इस सवाल का जवाब विक्रांत से ज्यादा शायद आप जानना चाहेंगे। मैं भी जानना चाहती हूँ, तो जानेंगे ना हम इस सवाल का जवाब बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जीना इसी का नाम है में। आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, 94.3 माय एफएम पर, आपकी अपनी माही के साथ। इस बार तो आयुषी ने सॉरी कहने के लिए भी वक्त जाया नहीं किया। दूसरी ही फ्लाइट से वापस यूएस चली गई। विक्रांत वैसे तो आयुषी को कहने के लिए तैयार था, पर यह बहाना बनाया था। 2-4 दिन से इसी बात पर सोच रहा था। बात ही कुछ ऐसी बन गई। थोड़े दिनों पहले माँ का फोन आया था। दुखी थी वो। रामजी सेठ अचानक ही चल बसे थे। जाते जाते उन्होंने माँ से कहा था, विक्रांत से मिलने का बहुत मन है, पर कोई बात नहीं। उसे ये कहना था कि जहाँ से जो लिया है वहाँ कुछ वापस देना बाकी है, थोड़ा हिसाब करना है। अब मैं जा रहा हूँ, तो तुम ये बात अपने बेटे से कह देना। विक्रांत दिन रात सोचता रहा और शायद अब इस बात को समझ भी गया था कि क्या और कहाँ हिसाब पूरा करना था। उसने सब कुछ वाइंड अप कर लिया। कुछ बिजनेस हैंडओवर कर दिए तो कुछ को बेच दिया, और जितने भी पैसे आए माँ के नाम का ट्रस्ट बनवा दिया। गांव में रामजी सेठ के नाम से स्कॉलरशिप शुरू की। नए हाई स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाया। वो खुद गांव जाकर रहने लगा। 12वीं कक्षा में साइंस की क्लास ले रहा था कि प्यून बुलाने आया। आपको माँ बुला रही है सर। जाकर देखा तो एक लड़का अपनी माँ के साथ खड़ा था। विक्रांत की माँ ने आगे बढ़कर कहा, ये शीला है, इसके पास ना घर है ना काम। विक्रांत ने एक भी पल गवाए बिना कह दिया, अभी से घर आ जाओ, माँ का काम संभाल लो, और हाँ, ये बच्चे की जिम्मेदारी अब हम सबकी है, चिंता मत करना बहन। माँ के चेहरे पर फिर से एक बार मुस्कान आ गई। उसके बेटे ने रामजी सेठ की जगह जो ले ली थी, अब सारे हिसाब बराबर हो गए थे।